एनाटॉमी सी क्रेस्ट मतलब अपर पार्ट होता है, ट्रफ मतलब लोअर पार्ट होता है, स्वैस मतलब फॉरवर्डिंग मूवमेंट होता है, बैकवास मतलब रिसेडिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बिहेवियर का रोल ओवर द कस्ट है, डेस्टिनी मतलब इरोड कस्टल है, ठीक है। अब देखो सी और सीसर का रेजिस्टेंट होता है, सोचता मतलब लाइन मतलब कोस्ट मतलब एट जॉइनिंग दी होता है, कोस्टल मतलब बिटवीन दिए वो होता है, ठीक है। अभी देख लो न्यूट्रल क्रॉस लाइन का डिपोजिशन ऑफ मटेरियल से जो बनता है उसको बोलते हैं, ठीक है। रिया कॉस्ट लाइन होता है, टाइप को रिया कॉस्ट लाइन ऑफ जोर्ड हो गया, डायमेंशन कॉस्ट हो गया, स्टोरी कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। देखो कैप्स में ये कहता है इंडेंट होता है, बी मतलब वियर फ्रॉम सॉफ्टवेयर एक्स होता है, कैप्स मतलब लेफ्ट प्रोजेक्ट एज कैप्स होता है, सही वाल राइजिंग वो वर्टिकली होता है, ठीक है। वेव कट प्लेटफॉर्म रॉक कट प्लेट फ्लैट सरफेस होता है, आर्थ मतलब आइडर से प्रोजेक्टर होता है, स्टार्क मतलब कोलेप्स ऑफ एन आर्क रूफ लीव्स होता है, स्टॉप मतलब स्टैक इज ऑलरेडी फर्दर होता है, ब्लैक होल होली का कंटिन्यूड एक्शन से होता है, जियो मतलब ब्लो होल और ड्यूजन से होता है, ठीक है। नारायण डिपोजिशन देखो बीचेस का डिपोजिशन से होता है, स्पीड एंड वेरी का लो लाइंग रीच होता है, हुक मतलब क्या होता है ब्लेंडेड स्पीड से होता है, बार मतलब लो लाइंग होता है, टम्बोलो कनेक्ट करता है आइलैंड को थोड़ी मिलने लैगून क्या था इंक्लोज बाई बार और कॉस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ओसेनोग्राफी इसमें कुछ काम का है नहीं, इसमें देख लो ओसेनोग्राफी मेन फीचर क्या क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेन हो गया, शोरलाइन हो गया, सबमरीन हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल कंट्रीराइज हो गया, एबिसल प्लेन हो गया, ठीक है। डिवीजन कंट्रोल सेल्फ स्लोप राइज एबिसल प्लेन सब चीज़ें हो गई, ठीक है। देखो सबमरीनल कैरियर का था नैरो स्टिप साइडेड वैली हो गया, सी माउंटेन का लार्ज अंडर वाटर माउंटेन के लिए तो गियोड मतलब आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ होता है, मिड ओशन के नैरो इलोंगेटेड मोटल ब्लैंक मतलब क्या फ्लैट टॉप एलिवेशन होता है, सोल मतलब एक सेडिमेंट के लिए होता है, कोरल लिप्स रीज या फिर ह्यूमक फॉर्म इन सैलो ओशन एरिया के लिए होता है, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। देखो कोरल लिप्स का टेनी जेल लाइक एनिमल होता है, कोरल लिप का हार्ड स्केलेटन होता है, आइडियल कंडीशन क्या होता है एक्सपोजर टू एयर सेडिमेंट और सी बेड में, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर इस में वाटर डेप्थ 25 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी तो पता ही टाइप्स ऑफ कोरल लिप पता नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कोरल लिप देख लो, इसमें कुछ काम का है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कोरल लिप इंडोनेशिया मलेशिया पापिया न्यू गुनी और फिलिप्स होता है, मेजोमेरिक रिफ कहाँ होता है जो तुमको अटलांटिक ओशन में कोरल ट्रायंगल होगा, ये होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन गल्फ ऑफ कच्छ, मेलवान, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार सब जगह है, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल बायोडाइवर्सिटी कोस्टल सब चीज़ें हैं। बायोडॉक देखो फैसिलिटेट करता है इसमें, बायोरॉक टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करता है सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स को, ठीक है। अभी देख लो इसमें क्या है ओशन प्रॉपर्टी देखो, डिजल्व साल्ट जो होता है अमाउंट ऑफ साल्ट कितना 1000 किलोग्राम होता है, ये 77 10 4 से इन सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो सेलिनिटी काम कहाँ है नहीं, हेलो क्लीन ये हो गया, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर 26.7 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे जो हो उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। ओएमटी का एस्टिमेट मेजर 26 डिग्री आइसोथर्म तक होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर ओशन वाटर इसमें होता है क्लाइमेट नेविगेशन फिशिंग होता है, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का 4 डिग्री सेल्सियस में डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी लोएस्ट होता है सरफेस पे, और जहाँ वाटर वार्म होता है, ठीक है। पिकनो मीन्स का डेंसिटी होता है, ठीक है, क्लीन हो गया, ठीक है। अब देखो ओशन डिपोजिट टेरोजिनस होता है, नेटिव पहले टेरोजिनस लैंड क्लोज में होता है, टेरोजिनस मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ या बेसिल में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओशन डिपोजिट टेरोजिनस सेडिमेंट है प्लेजेंट, ठीक है। इसमें कुछ काम का है, ठीक है। टाइप ऑफ ग्लेशियल मैराइन सेडिमेंट्स और वॉल्केनिक सेडिमेंट्स दो तरह का होता है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ ये देख लो यूज्ड ये हो गया, ठीक है। टाइड्स का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये फ्लड्स का रेडी का आउट इनकमिंग टाइड होता है, ईव करेंट आउटगोइंग टाइडल करंट होता है, ठीक है। टाइड्स इसमें कुछ काम हाई टाइड टाइडल ये हो गया, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल सब कुछ काम का है नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइड सेमी डल मतलब 12 घंटे 26 मिनट में, डायगोनल मतलब 24 घंटे में, और ये स्प्रिंग कहता है 20% हार्म होता है, अलाइन स्ट्रेट लाइन होता है सिजगी बोलते हैं, ठीक है। निप टाइड कहता है राइट एंगल होता है पुल होता है, और ये कहता है लो हाई टाइड होता है, ठीक है। क्वार्टर मून फिर ट्वाइस मंथ होता है, 7 डे इंटरवल होता है, ठीक है। टाइप्स में निप टाइड फर्स्ट क्वार्टर में होता है, फर्स्ट क्वार्टर से पहले होता है निप टाइड, स्प्रिंग टाइड के बाद न्यू स्प्रिंग टाइड होता है न्यू मून के बाद, निप टाइड होता है न्यू मून, स्प्रिंग होता है फुल मून में, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ टाइड कुछ काम करें। टाइटल बोलते हैं पुशेस अप द रिवर अगेंस्ट द करंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट इसमें और कुछ काम का है ओसेनिक करंट, ये देखो प्राइमरी फोर्स का था सोलर इन्फ्लुएंस ऑफ विंड ग्रेविटी कार्लियस होता है, सेकेंडरी फोर्स इन्फ्लुएंस ऑफ जो फ्लोरेंट सैलिनिटी होगा, ठीक है। इक्वेटर बैग इक्वेटर मतलब इक्वेटर है तो मतलब वार्म होगा, ये देखो ये सब लेब्राडोर कोल्ड हो गया, साउथ अटलांटिक कोल्ड हो गया, ठीक है। दूसरा अटलांटिक साउथ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक वार्म है और साउथ अटलांटिक कोल्ड है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ओशन करंट इसमें अगेन इक्वेटर जो वार्म हो गया, ठीक है। ओशन करंट पैसिफिक ये हो गया, ओशन करंट इंडियन ओशन ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ काम करना है। गैस गैस का तो लार्ज सिस्टम और रोटेटिंग ओशनिक वाटर होता है ये। अब इसमें कुछ खास है नहीं। देखो सार्गासोस ठीक है फ्रीली फ्लोटेड सीवीड है जो कि नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल एंगायर में पाया जाता है, ठीक है। ओशन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक ओशन है जो कि लार्जेस्ट और डीपेस्ट होता है, और ये कवर करता है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, अटलांटिक कुछ है नहीं, ठीक है। ओशन ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट होता है ये, ठीक है। अब ओशन ऑफ द वर्ल्ड इसमें देखो आर्कटिक हो गया, कोल्ड, ये सब चीज़ें काम करनी इनक्लोज 1982 में लिया गया है, ठीक है। मेरी टाइम जोन 3 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल से होता है, ठीक है। 3 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखो, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है। उससे अगला बार यानी कि 24 तक होता है तुमको कंटिन्यूस, और टोटल 200 तक क्या होता है इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। टोटल 200 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
ये होता है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग टोटल 200 होता है, ठीक है। ये ठीक है। साउथ जोना सी ब्लू नेशन सॉइल, ये टर्म यूज टू रिफर कंट्री ऑब्जर्व होता है। पीआर से क्या बोलते हैं, क्लेम करता है 2000 किलोमीटर का 9 डेज लाइन है, ठीक है। इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, पहली बात ऑप्शन क्या, ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट बाइंडिंग है, तो इंडिया ने अपना तो दे दिया, बांग्लादेश ने इसको ले लिया, ठीक है। न्यूमूर है इंडिया में और साउथ ट्रिपली है बांग्लादेश में, ठीक है। अभी देखो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तुमको चार्टोग्राफी सर्वे प्रॉपरली करते हैं, मतलब उसे ना वो, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। डीपेस्ट ब्लू होल क्या है, यंग होल ब्लू होल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, तुमको स्टडी करता है कार्बन साइकिलिंग को, ये करता है, ठीक है। अब देखो न्यू हाई इन न्यूज मेराइन हीट वेव सी देख लो, शेयर को मेराइन हीट वेव बोलते हैं, ठीक है। अटलांटिक मेडोलिया ऑफ टर्निंग सर्कुलेशन एएमओसी, तुम कहते हो ओआरसी है, एएमओसी डिक्लाइन करता है 20 में, ठीक है। अब देखो करेंट सिस्टम इन द अटलांटिक डेट मूव्स वार्म सरफेस नॉर्थ को और कोल्ड डीप वाटर को साउथ, मतलब वार्म को नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, हीट एनर्जी को रेगुलेट करता है वेस्टर्न यूरोप विंटर को, और कार्बन सिक बनाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन के लिए होता है, ठीक है। बायोटिक देखो मिनरल एनर्जी फूड रिसोर्स के लिए होता है, ठीक है। मैराइन मेडल लिव इन करता है वाटर और एयर में, ठीक है। नेक्टोन एक्टिव स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनाइजेशन, बेंथोस डुएल इन और नियर बॉटम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। प्लांटन एक्टिविटी रेट ऑफ कार्बन फिक्सेशन, ये हो गया, ठीक है। रीजन बैकवर्ड का डिफिशियंसी होगा, स्पेशल इडेंटिटी, ये सब चीज़ें हो गई। बायोटिक रिसोर्स देखो गैस हाइड्रेट का क्रिस्टलाइन इसमें पाया जाता है, पॉलीमेटेलिक नोडुल्स मैंगनीज निकल कोबाल्ट ये सब पिया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अभी देखो ओशन थर्मल एनर्जी नोटिस जेनेटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेचुरल टेम्परेचर डिफरेंस से थर्मल ग्रेडियंट से बनता है, कुलासा का पटिनम में पाया जाता है, ठीक है। प्रीवियस को देख लो। With reference to the ocean wind temperature, which of the following statement is correct? OMT is measured only up to 26 degrees Celsius, which is 191 in the गलत बात है, ठीक है। OMT collected during January month can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon would be less or more than certain, ये गलत, ये सही है, ठीक है। अगला देखो मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ आर इन द ट्रॉपिकल वाटर, सही बात है। मोस्ट ऑफ द 1/3 ऑफ द कोरल रीफ लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट देन दोज होस्ट, ये भी सही बात है, तीनों का तीनों सही है, ठीक है। अगला देखो which explains the eastward movement of the equatorial countercurrent, convergence of the two equatorial current हो गया, ठीक है। अगला कौन सा तुमको tides occur in ocean and seas due to which of the following, मतलब gravitation force of the sun के gravitation force of moon के gravitation और के होता है, ठीक है। अभी देखो which of the following factors influence करता है ओशन करंट को, तीनों को रोटेशन हो गया, एयर प्रेशर, डेंसिटी, तीनों हो गया। रेवोल्यूशन की वजह से नहीं होता, ठीक है। बोला देखो अगला कौन सा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड क्या तुमको वार्म क्वेश्चन का ध्यान मिलता है, वो हो गया, ठीक है। ये हो गया, बस खत्म। चलो एटमॉस्फेयर, पहले बात क्या ब्लैंकेट ऑफ गैस होता है ये, ठीक है। अब इसमें देखो एवोल्यूशन क्या, तो पहले लॉस होता है, फिर हॉट इंटीरियर होता है, फिर मॉडिफाइड होता है, तीन है, लॉस फॉर इंटरनल फिर मॉडिफाइड, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ये कुछ काम का है नहीं। कंपोजिशन देख लो, एरोसोल इसमें होता है, गैस देखो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन कम, फिर आर्गोन, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कंपोजिशन सब कुछ काम का, स्ट्रक्चर देखो 660 किलोमीटर तक होता है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर ये सब कुछ काम का है नहीं। अब इसमें ये देखो मेजोस्फीयर कोल्डेस्ट है, ठीक है। मेजो पॉजिटिव मेजोस्फीयर कोल्डेस्ट है, ठीक है। ये देखो हीट ट्रांसफर ये होता है, इसमें प्रोसेस भी देख लो, कंडक्शन कन्वेक्शन, कंडक्शन मतलब सरफेस होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन मतलब एक्सपेंड होता है, मतलब हॉट ट्रांसफर, इसमें होता है टेस्ट लॉन्ग। अच्छा ये दो सन से स्मॉल आएगा और अर्थ से लॉन्ग होगा, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो प्रोसेस इसमें कुछ काम, सोल्यूशन फैक्टर देख लो, एसोहेल इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट सनसाइन पैरेलल टू लैटिट्यूड द हीट बजा, ठीक है। इन द फॉर्म शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल का हीट लॉन्ग वेव, ठीक है। देखो सन से शॉर्ट लॉन्ग से वो हो गया, ठीक है। इसमें कुछ काम का है, टेम्परेचर कुछ काम का है नहीं, देख लो। इसमें ये चीज देखो, सबसे ऊपर फ्रिजिड जोन होता है, इक्वेटर वाले को टॉरिड बोलते हैं, ठीक है। टॉरिड मतलब इक्वेटर वाला जोन, ठीक है। ऊपर कैंसर, नीचे ये, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक, ठीक है। ये हो गया, तो 0 पे हो, 33 पे होता है, 33 पे हो गया, 66 पे हो गया, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड का चेंज इन टेम्परेचर को देखता है, इन्वायरमेंटल का तो नॉर्मल लेफ्ट साइड या फिर ELR को देखता है, नो हीट एक्सचेंज ऑक्यूर होता है, ठीक है। अब देख लो लेफ्ट साइड मतलब इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड 6.5 किलोमीटर पर किलोमीटर होता है, DALR क्या ड्राई या फिर अनसैचुरेटेड एयर के लिए होता है, WLR वेट एयर के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का एनोमली, ये देखो इन्वर्जन मतलब कंडीशन लेट टू इन्वर्जन, लॉन्ग विथ नाइट, क्लियर क्लाउडलेस स्काई, ड्राई एयर, आइस कवर्ड एरिया, काम एटमॉस्फेयर, सब चीज़ें होता है, ठीक है। सरफेस इन्वर्जन देखो कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड सरफेस होता है, लॉन्ग कोल्ड वाटर नाइट होता है, हॉरिजॉन्टल इनफ्लो ऑफ कोल्ड एयर होता है, कोल्डर एयर स्लाइड डाउन स्लोप होता है, एयर डिसेंडिंग फ्रॉम अबोव होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है, सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन देख लो, प्रेसिपिटेशन हो गया, स्टेबिलिटी हो, कन्वेक्शन करंट, रेडियस विजिबिलिटी, इंटेंस थंडरस्टॉर्म टॉर्नाडो हो गया, ठीक है। डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर सेम डे में होता है, एनुअल मंथ ऑफ ये होता है, ठीक है। मेजर हीट जोन 3 मेजर जोन होता है, देखो फ्रिजिड जोन ऊपर वाला हो गया, आर्कटिक जोन इसमें नॉट टेम्परेट जोन होता है, और ये टोरी मतलब सबसे हाईएस्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। टोर मतलब हीट, ठीक है। ये अंटार्कटिक जोन हो गया, साउथ टेम्परेट जोन, ये साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं।
आइसोबार क्या होता है तुमको? आइसोबार तुम्हें पता ही है, इक्वल प्रेशर वाला, ठीक है। अभी देखो डिक्रीज इन एयर प्रेशर कैलकुलेटेड टू बी 34 मिलीबार पर 300 मीटर्स इंक्रीज इन एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। ऑरिजिन क्या है तुमको? डिफरेंशियल हीटिंग से होता है, रोटेशनल फैक्टर बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। अभी देख लो प्रेशर बेल्ट लोकेशन 10 डिग्री से लेकर 10 आउट पे होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल 25 से 35, सब ट्रॉपिकल 60 से 70 और हाई प्रेशर 80 से 90, ठीक है। तो याद रखो प्रेशर बेल्ट तुम वही चाहिए कि पोलर सेल ऊपर हो गया, फेरल सेल, हाइड्रल सेल, हाइड्रली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये सब हो गया, ठीक है। सेल नंबर देख लो, डेसिप नॉर्थवर्ड इन जुलाई एंड साउथवर्ड इन जून में, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। आईटीसीजे देख लो, ऐसे होता है चेंज आईटीसी ड्यूरिंग जून जुलाई में, ऐसा होता है लगभग, ठीक है। विंड सिस्टम देखो, फॉर्मेशन मीट होता है, इंसुलेशन होता है, इसको एनोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा? तो फैक्टर इफेक्टिव मूवमेंट और डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फैक्टर रिलीज फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो गया, ठीक है। जियोस्ट्रोपिक मोड पैरेलल टू आइसोबार होता है, जहाँ पे कैटलिस्ट फोर्स बैलेंस होता है, ठीक है। देखो टाइप ऑफ विंड 3 कैटेगरी, प्लानिटरी विंड, परमानेंट विंड, प्लानिटरी विंड, प्रेडिव एंड लोकल विंड, ठीक है। प्लानिटरी का था हाई प्रेशर बेल्ट होता है, लो प्रेशर विंड, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्लानिटरी विंड देख लो, वाटर वेस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली, सब चीज़ें होता है, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मूवमेंट ऑफ द प्लानिटरी विंड हो गया, 3 सेल होता है, हार्डली सेल, फेरल से और पर्ल से, जिसमें एयर सर्कुलेट करता है, ठीक है। इक्वेटर और ट्रॉपिक पे हार्डली सी, इक्वेटर पे ट्रॉपिक पे होता है, फॉर्मेशन थर्मली इंड्यूस होता है, और फ्री सेल डायमंडली इंड्यूस होता है, ठीक है। तीसरा जो पोलर से थर्मली इंड्यूस, ठीक है। पीडियो विंड देख लो, ये तुमको सेकेंडरी विंड होता है, ये मानसून को बोलते हैं, ठीक है। मानसून मतलब सीजनल रिवर्सल, मेन चीज़ यही सीजनल रिवर्सल, ठीक है। इसलिए ट्रेंड विंड ऐसे जाता है, और ये देख लो ये कुछ करके, ठीक है। अब अगला देखो डायगोनल साइकिल, ये तुमको लोकल विंड से होता है, डायगोनल साइकिल लोकल विंड से होता है, फ्रॉम लैंड से होता है सी तक जाता है, सी से फिर लैंड तक जाता है, ठीक है। डे टाइम होगा, ठीक है। माउंटेन एंड वैली अंदर क्लास ऑफ विंड रिवर्स होता है, डे डायरेक्शन में माउंटेन से लेकर वैली तक जाता है, उसमें डे में, और मतलब माउंटेन विंड में माउंटेन से वैली तक, वैली विंड में वैली से माउंटेन तक, ठीक है। ये नाइट में होता है, दिन में होता है, ठीक है। लोकल विंड लू क्या हॉट एंड ड्राई होता है, फोन मतलब स्ट्रॉन्ग डस्टी और ड्राई और वार्म लोकल विंड होता है। और चीनो किसको हम स्नो ईटर बोलता है, ठीक है। लोकल विंड क्या सीने को ये तो हॉट डस्टी और ड्राई विंड होता है, लिविचे स्पेन में और खामसी इजिप्ट में, और खारबिन क्या अफगानिस्तान होता है, ठीक है। हरमटन क्या तो सारा डिजाइन पाया जाता है। मिस्ट्रियल क्या कोल्ड विंड ऑफ अल्स आता है। बोरा बोरा क्या कोल्ड ड्राई और हाई स्पीड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ब्लोइंग होता है। ब्लिजार्ड क्या वायलेंट है, ठीक है। अब लोकल विंड देख लो, चिनूक यहाँ है, पाम्पियो यहाँ है, फोन यहाँ, बोरा मुस्ट्री यहाँ है, सिनेको हारमानसिम यहाँ है, ठीक है। लू इंडिया में और ब्रिक लुफ्थांसा वहाँ है, ठीक है। अभी देख लो, इसमें कुछ काम का है नहीं। In the tropic zone, the western section of the ocean are warmer than that of eastern section owing to the influence of trade winds, सही बात है। In the temperate zones, westerly make the eastern section of the ocean warmer than, ये भी सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला में है विंड विच ब्लो फ्रॉम 13 नॉर्थ से लेकर 16 साउथ तक, उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्ली बोलते हैं, गलत बात है, ठीक है। द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉजेज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न, इसको कहा था पार्ट ऑफ वेस्टर्ली, सही बात है, ठीक है। अगला क्या तो नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सही। अब इसमें क्या एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अप ओनली अबाउट फ्रॉम द अर्थ, सही बात है। मोर मॉइस्चर इन द अपर, गलत है। एयर इज लेस डेंस इन द अपर, ये भी गलत है, ठीक है। अब अगला देखो, व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन रीजन में, पहली बात लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, सही बात है ये, ठीक। इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन ओशन करंट, गलत बात है, ठीक है। अब देखो वेस्टर्ली इन द साउथ हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन द नॉर्थ में, व्हाई? क्यों? क्योंकि साउदर्न में लेस साउदर्न हेमिस्फीयर है लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न में, सही बात है। कॉलेज में हायर कॉलेज का कोई रोल नहीं होता, गलत बात है, ठीक है। अब देखो व्हाट कॉज द विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न रोटेशन ऑफ द अर्थ, हो गया, ठीक है। अब वाला देखो, in the world the tropical desert occurred along the western margin of the continent within the traditional region, सही बात है। इन इंडिया दिस टाइम गेट हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड, गलत बात है, ठीक है। अभी देखो एटमॉस्फेरिक वाटर, इसमें कुछ काम का है नहीं, इसमें ये बस देखो हाइड्रोग्राफी, ये सब कुछ काम का नहीं है, ये हाइड्रोग्राफी सब कुछ नहीं का। अब देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर मतलब यूनिट वॉल्यूम्स में होता है, ठीक है। अब स्पेशली यूनिट वेट के अगर नहीं होता, ठीक है। रिलेटिव में परसेंटेज का टर्म होता है। इवेपोरेशन लेटेंट हीट की वजह से होता है, लेटेंट हीट टू इवेपोरेशन का ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, ठीक है। फेज चेंज ऑफ वाटर एंड इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सैचुरेटेड एयर होता है, हाइड्रोसोलिक न्यूक्लियर होता है, फिर ड्यू पॉइंट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन देखो, मिस्ट का टाइप ऑफ फॉग जो कि लिटिल बिट लेस डेंस होता है। अब ये अगला कौन सा है? फॉर्मेशन क्लाउड, क्लाउड कब होता है? जब एयर ड्यू करता है फिर कंडेंस करता है, ठीक है। सेकेंडरी कंडीशन क्या? एयर सैचुरेटेड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल ह्यूग्रोस्फीयर होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन क्लाउड देखो, पार्टिकुलेट मैटर रिस्पॉन्स, सब चीजें हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्लाउड देख लो, हाई क्लाउड सीरस डेलिकेट फेदरी क्लाउड होता है, सिरक्लोस थिन व्हाइट होता है, सर्कम थिन सब में पेज, ठीक है। अल्टो स्मॉल सेवरल पैची व्हाइट ग्रीन होता है, अल्टो ग्रे या फिर ब्लू ग्रे ये होता है, ठीक है। निम्बो डार्क और ग्रे होता है, ठीक है। सिम्बो फ्लफी और व्हाइट होता है, स्टेटस थिन और व्हाइट स्किन इसमें होता है, ठीक है। अभी देख लो अगला कुछ खाम नहीं, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हो गया, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक पहली बात टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कन्वेंशनल हो गया, ऊपर की तरफ जाता है, ओरोग्राफिक होता है। टाइप ऑफ रेनफॉल देखो ऊपर जाके फ्रंट से मिलाता है, ठीक है। फ्रंट मतलब क्या? दो मिलना, तो कोल्ड और हैवी मिलता है, ठीक है।
ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में काम पे एयर मास देखो, एयर मास का होमोजेनियस फिजिक्स मतलब काफी दिन तक वहाँ है तो उसका प्रॉपर्टी ले लिया। क्राइटेरिया क्या है, लार्ज होना चाहिए, यूनिफॉर्म पोलैरिटी और सिलेंडर, ठीक है। सोर्स एयर मास डेवलप ओनली हैवी, कहाँ होती है, यूनिफॉर्म टोपोग्राफी होनी चाहिए, डाइवर्जेंट एयर फ्लो चाहिए और डाइवर्जेंट एयर फ्लो बैरोमेट्रिक प्रेशर होने। क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन देखो, कॉन्टिनेंटल मेरीटाइम हो गया, 6 मेजर होंगे, कौन से, कॉन्टिनेंटल टेरियर, वास्ट रीजन कॉन्टिनेंटल रीजन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउथ इंडिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन पर देखो, पोलर या फिर ट्रॉपिकल मैस होता है, मेरीटाइम या फिर कॉन्टिनेंटल सदर्न होता है। एग्जांपल क्या, मेरीटाइम ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल मेरीटाइम पोलर, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लो, कॉन्टिनेंटल मेरीटाइम आर्कटिक बेसिन में होता है, इसमें ड्राई स्टेबल ये होता है। मेरीटाइम पोलर बेसिन ये तुमको वार्म और मॉइस्चर में होता है, 40 से 60 डिग्री पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मास ये हॉट ड्राई स्टेबल होता है, इसमें कोई एक्सटेंड बियॉन्ड सोर्स नहीं होता, ठीक है। मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है, वार्म ह्यूमिड और नहीं होता, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास देख लो, ये सब चीजें हैं, CPE ME सब चीजें हैं, ठीक है। फ्रंट, फ्रंट का मतलब जब दो डिफरेंट एयर मासेज मीट करता है, बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड ए फ्रंट, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन देख लो, इसमें कुछ काम का है नहीं। क्लासिफिकेशन कोल्ड वार्म, अच्छा ये देख लो, इन्फ्लुएंस ऑफ ये हो गई, सब चीजें हो गई, ठीक है। कोल्ड मतलब क्या रिप्लेस करता है वार्मर को, वार्म क्या रिप्लेस करता है कूलर को, ठीक है। स्टेशनरी, फ्रंट स्टॉल्ड मर्दली मूव होता है, ऑक्लीडा मतलब कोल्ड में ओवरटेक करता है। साइक्लोन, साइक्लोन क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है नॉर्थ में, और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉपिक कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, इमरजेंस 35 से 65 डिग्री होता है, फ्रंट फॉर्मेशन नीचे होता है, ठीक है। फॉर्मेशन टेम्परेट जोन देख लो, कन्वर्जेंस होता है, स्टेशनरी फ्रंट पेनिट्रेट करता है और सर्कुलर, थर्ड स्टेज में करता है सर्कुलर था। फर्स्ट स्टेज में कन्वर्जेंस करता है स्टेशनरी फ्रंट में, सेकंड स्टेज में पेनिट्रेट करता है, थर्ड स्टेज में सर्कुलर बनता है, ठीक है। फोर्थ स्टेज में पता है वार्म होता है, फिफ्थ में कहता ओवरटेक करता है, इंक्लूजन, सिक्स स्टेज में कहता डिसअपियर करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेरी सब कुछ काम का है नहीं। बॉम्ब साइक्लोन इंटेंस मिड लैटिट्यूड में बनता है, प्रेशर क्या सेंटर पे डिक्रीज करता है रिपीटली, मतलब 40 मिली बार 14 इतना टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। बॉम्ब साइक्लोन के तो वार्म ओशन के ऊपर बनता है ये। अभी देख लो, ये हो गया ट्रॉपिकल, सब कुछ काम का है नहीं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में हो उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लो डायरेक्शन मूवमेंट, साइक्लोनिक मूवमेंट कंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब देखो साइक्लोन हो गया इंडिया में, हुरिकेन अमेरिका में, टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक साउथ चाइना में, टाइफून टाई कमांडो की तरह ये हो गया चाइना, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके कंडीशन क्या है, मॉइस्चर होता है 27 डिग्री, कैरोलिस फोर्स, वीक लो प्रेशर, अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। हाउ टेम्परेचर सेट होना 26 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस तुम कहता माइग्रेटिव वेव लाइक साइक्लोन होता है, ह्यूरिकेन या टाइफून ये एक्सटेंसिवली ट्रिपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है। देखो नॉर्थ अटलांटिक कैरिबियन या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक के कैरिबियन या गल्फ में, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन पेपल देख लो, हुरिकेन इधर मई नवंबर जून में होता है, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब देख लो NHMS नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विस ये होता है, ठीक है। अब इसमें स्टॉर्म सर्ट क्या था, एबनॉर्मल राइज ऑफ सी लेवल, मतलब सुनामी की तरह होता है बट सुनामी नहीं होता, ठीक है। ये एबनॉर्मल राइज होना चाहिए इसमें। डिफरेंस में देखो, पहली बात ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट होता है, स्मॉलर एरिया में होता है टेम्परेट में, और ये सिर्फ सी में होता है, 26 to 7 डिग्री होना चाहिए और 7 दिन तक से ज़्यादा लास्ट नहीं होती, 15 से 20 दिन और लैंड उसको दोनों होता है, इसका लार्जर एरिया भी टेम्परेट का, ठीक है। एंटी साइक्लोन माइग्रेटरी हाई प्रेशर सेल होता है जो कि वेस्ट टू ईस्ट होता है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर के होता है क्लॉकवाइज न्यूट्रेशन में, और नो एयर मास कॉन्फ्रेंस। एंटी साइक्लोन कहता है क्लियर और ड्राई होता है, इंक्रीज करता है प्रोग्रेसिवली आउट में, स्टैग्नेशन ऑफ एयर होता है, ठीक है। साइक्लोन देखो लो प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थर्न में और ये क्लॉकवाइज इसमें, ठीक है। अब इसमें क्लाउडी स्काई होता है, इसमें क्लियर स्काई होता है, ठीक है। इसमें डैमेज करता है, ये विजय प्लीज होता है, ठीक है। थंडरस्टॉर्म का इंटेंस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इसमें होता है। टोर्नाडो का फनल शिफ्ट स्टॉर्म होता है, इसको होता है, ठीक है। टोर्नाडो में देखो 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। वाटर स्पाउट से कहा है टोर्नाडो ओवर सी में हो, वार्म ट्रॉपिकल ओशन फ्लो वाटर के लिए होता है, ठीक है। अब देखो लाइटनिंग, लाइटनिंग का इम्बैलेंस बिटवीन स्टॉर्म क्लाउड और अर्थ के लिए होता है। टाइप ऑफ लाइटनिंग देख लो, क्लाउड टू ग्रीन लाइटनिंग को हम जनरली हार्मफुल बोलते हैं। लेक अमर का जो इन्वायरमेंट जो लेकर लाइटनिंग कैपिटल इसको बोला जाता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम का नैरो बैंड ऑफ स्टॉर्म होता है, वार्म एयर होता है फ्रॉम दी ट्रॉपिक मिड्स कोल्डर एयर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, ऊपर तरफ होता है, साइड में पोल्स और 20 लेटीट्यूड में होता है, 30 डिग्री मिनिमम वेलोसिटी होता है ड्यूरिंग दिस समर, ये नॉर्थ की तरफ से होता है। टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम देख लो, पोलर जेट स्ट्रीम ये तुम क्या अबव द कन्वर्जेंस जोन होता है और कन्वर्जेंस होता है ईस्टर्ली वेस्ट में, ठीक है। स्लोप का ऊपर तरफ होता है 35 से 35 डिग्री वेस्ट। टाइप्स ऑफ ईस्टर्ली फ्लो देख लो, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फियर अब सरफेस स्टर्ली ट्रेड में होता है, और पोलर नाइट विंटर सीजन में होता है, और ड्यू टू क्लू टू स्टिप ग्रेडियंट में होता है, ठीक है। स्टर्ली सर्कुलेशन होता है, ठीक है। टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम देखो, लोकल जेट स्ट्रीम तो पता ही है, ठीक है। बैरियर जेट का फॉर्म अपस्ट्रीम होता है, कोस्टल लो लेवल जेट ये टेम्परेचर कॉन्टेस्ट में होता है, ठीक है। वैली एग्जिट स्ट्रॉन्ग डाउन वैली एयर करंट होता है, और ये अफ्रीकन स्टर्ली ये मिड लेवल जेट ऑफ वेस्ट ब्रेक होता है। इंपैक्ट देखो, जेट स्ट्रीम का क्या होता है, वेदरली इवेंट करता है, जेट स्ट्रीम एयर ट्रैवल के लिए हेल्प करता है। स्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में भी हेल्प करता है, ठीक है। पोलर वॉर्टेक्स देख लो, साइंस बिहाइंड पोलर वॉर्टेक्स क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। वे भी पोलर वॉर्टेक्स कभी होता है जहाँ से ठंडा बढ़ जाएगा, मतलब इससे सर्दी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। सडन स्टेट ऑफ वार्निंग, इसका रैपिड वार्निंग होता है जो कि हाई अप द एटमॉस्फेयर होता है, सर्किल करता है अलोंग द पोल हाई अप में, ठीक है। टेम्पोरली वीकन होता है और डिसेंड करता है वेरी उसमें, ठीक है। सडन स्टेट ऑफ वार्निंग देखो अफेक्ट करता है शेप और ऑफ द जेट स्ट्रिप को करता है, शेप ऑफ द जेट स्ट्रिप को ये अफेक्ट करता है। बस खत्म, इतना ही याद रखो।